बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं को लेकर बातचीत हुई है। सतपाल महाराज आज अचानक से भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों ही नेताओं में बातचीत हुई है। हालांकि सतपाल महाराज इस मुलाकात के बारे में कुछ और ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं, कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी। और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। ओबीसी मोर्चे में मैं हरिद्वार जा रहा हूं, और इसके साथ साथ और भी जो आवश्यक बातें थी वो हमने की हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। पंकज, मंत्रिमंडल में फेरबदल की तमाम चर्चाओं के बीच में सतपाल महाराज और महेंद्र भट्ट की जो मुलाकात हुई है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? दीपक, देखिए वैसे ये सामान्य मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि तमाम चर्चाएं चल रही हैं मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर, किसको जगह मिलेगी, किसको बाहर किया जाएगा मंत्रिमंडल से, तो उसी के संबंध में भी संभवतः इसमें बातचीत हुई है। क्योंकि वहां सूत्रों से जानकारी मिली है कि दोनों नेता काफी देर तक अंदर बैठे रहे और दोनों में बातचीत हुई है। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक बात दूसरी ये भी निकलकर सामने आई है, सतपाल महाराज पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में मौजूद नहीं थे, और चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है उन्होंने किसी भी मंदिर का दौरा नहीं किया, व्यवस्थाएं नहीं पर की है, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। दूसरा, महासंपर्क अभियान का जो भाजपा का चल रहा है, उसमें किसी भी कार्यक्रम में सतपाल महाराज की मौजूदगी नहीं थी, तो ऐसी भी जानकारी मिली है। उन्हें संगठन द्वारा बुलाया भी गया था कि आप कहाँ किन किन कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, किसमें नहीं हुए हैं। लेकिन इनके साथ साथ क्योंकि इस तरह की चर्चाएं भी लगातार बनी रही कि मंत्रिमंडल में उत्तराखंड में फेरबदल होने वाला है, एक जो चंद्र रामदास के निधन के बाद खाली हुई थी, उनकी जगह किसी को रखा जाना है, तो उन तमाम चर्चाओं के साथ साथ इस विषय में भी उनकी चर्चा हुई है। हालांकि ये विवेक मुख्यमंत्री का है कि कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर भी इन पर चर्चा की जानी होती है, तो उसी को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये रही कि पार्टी का जो महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें जो कार्यक्रम सतपाल महाराज को दिए गए थे, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। उनको लेकर पार्टी संगठन ने उनसे पूछा है कि आप किस वजह से बाहर थे और क्यों नहीं कार्यक्रम में शामिल हुए, तो आज हरिद्वार में वो कार्यक्रम में गए हैं। उसके अलावा आगे भी कुछ कार्यक्रम उनको दिए गए हैं। अब ये कहा गया है कि आप पूरी तरह से सभी कार्यक्रमों में शामिल हो, क्योंकि पार्टी आगामी चुनावों को लेकर मंथन कर रही है, रणनीति बना रही है, तो सभी जगह रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है पंकज, आप रहे हमारे साथ। आप ये कह रहे हैं कि संगठन की तरफ से उनको बुलाया गया था, इसीलिए वो गए हुए थे। कुछ बातचीत कुछ देर की उनके बीच में हुई है, महेंद्र भट्ट और सतपाल महाराज के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई इसको लेकर वो भी कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों को पुलों की सौगात दी है। वर्चुअल माध्यम से सीएम इसका हिस्सा बने और 55 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। पंकज मेरे साथ ही लगातार बने हुए। पंकज, कहाँ के लोगों को सौगात मिली है? देखिए दीपा, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर जहाँ भी छोटे से निर्माण किए जाते हैं उनसे जनता को बड़ा लाभ होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के अलग अलग ऐसे हेस्को और आईसीआईसी बैंक द्वारा इनका निर्माण पुलों का किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग जगह इनको वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद रहे थे, और हेस्को और आईसीआईसी बैंक के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे थे। हालांकि ये प्राइवेट संस्था द्वारा सरकार के सौजन्य से इन पुलों का निर्माण किया गया था, लेकिन सौगात राज्य को किसी भी रूप में मिलती है, चाहे सड़क निर्माण में हो या पुलों के निर्माण में हो, उसका राज्यवासियों को बड़ा फायदा मिलता है। तो ये बताया जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इनका अलग अलग जगह निर्माण किया गया है, जिसमें आवाजाही सुगम लोगों को मिल सकेगी और साथ ही साथ जो परेशानियां उन्हें होती थी आवाजाही में, वो भी दूर हो सकेगी। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। अंतर धार्मिक और अंतर समुदाय से जुड़े महिला उत्पीड़न के मामले में पुलिस नए कानून के तहत कार्रवाई कर रही है या फिर नहीं, अब पुलिस मुख्यालय इसकी जांच करवाने जा रहा है। इसके लिए तमाम जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और इसी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन से बातचीत की है बीपी गंगा संवाददाता ने। आपको दिखाते हैं। अंतर समुदाय से जुड़े कई मामलों पर पुलिस मुख्यालय की ओर से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये किस तरीके के मामले होंगे? हमारे साथ एडीजी एलओ वी मुरुगेशन साहब हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही है अंतर धार्मिक और अंतर समुदाय से जुड़े हुए जो मामले हैं? अंतर धार्मिक, अंतर रिलीजन, इंटर रिलीजियस, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये जो आईपीसी केसेस रजिस्टर हुए हैं उस केसेस को निगरानी करें, मॉनिटर करें और थोड़ा परीक्षण करें धर्मांतर कानून है उसके तहत, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके यही निर्देश दी हुई है।
सर इस तरह की बात आ रही थी कि जो विवाह हुए हैं पिछले 5 सालों में, तो क्या इन सब पे जांच है या किस तरीके के कुछ ऐसे मामले रहेंगे? देखिए, जो अंदर विवाह की बात है ये एकदम कहीं से गलत से निकल गया है, लोगों ने निकाल दिया है। हमारा कोई ऐसा मनसा नहीं है। हमारे जो ओनली जो केसेस रजिस्टर्ड है, जो इंडियन पिनल कोड के जो केसेस रजिस्टर्ड विद द पुलिस है, उस पे हम निगरानी करना है, मॉनिटर करना है, उस पर हमारा एग्जामिनेशन होना है धर्मांतर को लेके, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखे हमारा प्रदेश में। जो अंतर्धार्मिक विवाह हुए हैं, क्या मनतांत्रण को लेकर किस तरीके की परमिशन की ज़रूरत होती है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कानून क्या कहता है इस पर। देखिए, वो कानून उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 है, उस पर पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, कैसा किसी को अपना रिलीजन बदलना है तो क्या क्या करना है, तो वो प्रोसीजर है, वो कानून में है। उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के यहाँ पे एप्लीकेशन देना है, उनके बाद वहाँ पे नोटिस होगा, उसके बाद वहाँ पे नोटिस के बाद ही वो बदल सकते हैं, वो कानून है। वो जो मैरिजेस हुए होंगे वो तो पुलिस के परिधि में नहीं है। जहाँ पे कोई कंप्लेंट आता है उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का उल्लंघन की, तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ इस तरीके की शिकायतें अभी तक आपके संज्ञान में हो? देखिए, जो इस पे अभी तक धर्मांतर वाला केस में है, कई केसेस लिखी हुई है उस एक्ट पे, वो डेटा अलग है। हमने उस पे मैरिज है ये नहीं है, मैं अभी कह नहीं सकूँगा। नया जो कानून आया है उसके तहत क्या कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर एक विशेष फोकस रखा जा सके। सहयोग निशान के साथ रवि कैंतुरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।